न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार आपकी 4.3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 4.4। तो 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स का हमें नेचर फाइंड आउट करना है। देखो पहले हम थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं। रूट्स का नेचर क्या होता है, हम लिखते हैं डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। यहाँ पर अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ जाए, d इज इक्वल टू 0 आ जाए और d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, तो क्या होते हैं, रूट जो होते हैं, अगर d की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, 0 से ज़्यादा आ रही है, अधिक आ रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, जो रूट्स है ना, रूट्स है, 2 रूट्स मिलते हैं तो उनकी वैल्यू एक तो डिस्टिंक्ट आएगी, ठीक है, और एक वो रियल आएंगे, ठीक है। उसके बाद 0 आ रहे तो जो रूट्स होंगे वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, और क्या आएंगे, यहाँ पर रियल आएंगे, ठीक है। जब तक रियल आ रहे हैं हमें आगे भी सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब जब d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, नो रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो रियल रूट्स अगर होंगे ही नहीं तो हम कैसे आगे सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा वो हो गया, अपना रिवीजन हो गया। अब नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, उसके बाद क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट्स, अगर रियल रूट्स आ रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फाइंड देम, उनको फाइंड करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है, जब रियल रूट्स आए, मतलब d लेस देन 0 अगर आ रहा हो तो हम क्वेश्चन वहीं का वहीं स्किप कर देंगे, ठीक है, वहीं का वहीं छोड़ देंगे। आपके पास फर्स्ट है, इसके अंदर 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू आपके पास माइनस का 3 और c की वैल्यू आपके पास 5। अकॉर्डिंग टू किसके, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस आ रहा, आप बोलोगे यहाँ पे 3 भी तो ले सकते हैं, नहीं, प्लस का b है तो प्लस b की वैल्यू जो है वो माइनस का 3 साइन आ रहा है, ठीक है, विद साइन लिखना है अपन को इसके अंदर, वो चीज़ ध्यान रखनी है। फिर चाहे यहाँ पे भी माइनस का हो, अपन को माइनस का 5 लिखना पड़ता। अब क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स। फर्स्ट तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b की वैल्यू पुट करो तो माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 5 हो गई। 3 का देखो इवन पावर है, माइनस पे तो प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, माइनस का 5 2 जा 10, और 10 में आप किसको ऐड करो, 10 को 4 से मल्टीप्लाई, माइनस का 40, यही बनेगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 31। डी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, माइनस का 31 आ रही है इसके लिए, फर्स्ट वाले के 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5। अब बताओ डी की वैल्यू लेस देन 0 है ना, तो यहाँ पर जो रूट्स आएंगे वो क्या, वो लिखेंगे यहाँ पे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पर इसी ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है, इसको मिटा देते हैं। आप देखो यहाँ पे सेकंड होगा आपका 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। a की वैल्यू क्या आपके पास 3, b की वैल्यू विद साइन माइनस का 4 रूट 3 और c की वैल्यू विद साइन प्लस का 4, ठीक है। यहाँ पे d नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे अपन, तो d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b स्क्वायर यानी माइनस का 4 रूट 3 की का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू आपके पास 3 और बी सी की वैल्यू आपके पास 4। देखो 4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और रूट 3 का स्क्वायर कट होके क्या बनेगा 3 ओनली, माइनस 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 16 3 जा भी क्या होता है 48 होता है और माइनस का 48, तो जो d की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है आपके पास, d इज इक्वल टू 0 आ रहा है। जब d की वैल्यू 0 आ रही है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स आर एग्जिस्ट
फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे। तो हम आगे इसके लिए जो इसने क्या बोला है, अगर एग्जिस्ट करें तो उनको फाइंड करो। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, है ना, क्या है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, यही है। तो माइनस का b, देखो माइनस फिर b की वैल्यू रखो, तो b की वैल्यू क्या, माइनस का 4√3, ओके, प्लस माइनस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू आपके पास क्या होगी 3 और c की वैल्यू 4, तो 3 × 4 अपॉन 2 × 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4√3 प्लस माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आ जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया, ओके। तो यहाँ बनेगा 4√3 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा, देखो 48 माइनस 48 अपन ने यहीं पे सोल्व कर लिया था, ठीक है, 0 आएगा। तो जब 0 का आप क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 1 बनना है, तो ये बन जाएगा 4√3 अपॉन 6। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 से कट करो तो 2√3 अपॉन 3, यही बन रहा है। अब अगर 3 को हम लिखना चाहे तो वो कैसे लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो इस √3 को अगर 3 से कट करूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली √3 बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2√3। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2√3 और 2√3। अब आप बोलोगे इस दोनों क्यों लिख दी, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, रियल आएगी, रियल आ रही, इक्वल आएगी, मतलब 2√3 2√3, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। अब थर्ड करेंगे, तो थर्ड आपका देखो थर्ड पार्ट यहीं से, तो a की वैल्यू आपके पास 2 दे रखी है, b की वैल्यू आपके पास माइनस का 6 और c की वैल्यू आपके पास 3 है। तो वही डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस का 4ac कितना आएगा, माइनस के 6 का होल स्क्वायर माइनस का 4 × 2 × 3। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, यही बनेगा, यही आएगा। तो यहाँ पर देखो 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 12 बच गया। यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ रही है 12, यानी पॉजिटिव में आ रही, मतलब d क्या आ रहा है अपना पॉजिटिव आ रहा है, मतलब d > 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। अब जब d > 0 आता है तो जो रूट्स है d > 0, d इज इक्वल टू 12, तो जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे, लेकिन क्या आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे। डिस्टिंक्ट रूट्स आर एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन, अलग अलग आएंगे। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, उनको फाइंड करना है, एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट कर दो, माइनस का b, माइनस का 6 है तो माइनस, और b की वैल्यू माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस के 6 का होल स्क्वायर माइनस का 4 × देखो यहाँ पे a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, ओके, रूट के अंदर, और 2 × a की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पर करेंगे माइनस माइनस 6, यानी 6 प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 36 माइनस का, इसको मल्टी 4 × 2 = 8, 8 × 3 = कितना हो गया, देखो 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 हो गया, और नीचे आ जाएगा 4, ओके। तो जब इसको करेंगे तो 6 प्लस माइनस रूट में कितना है 12 अपॉन 4। अब देखो 12 का आप फैक्टर करो तो 2 कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम, वापस से 2 गया 3 टाइम्स, 3 3 1। तो इसका जो पेयर बनेगा रूट के अंदर वो बनेगा 2 × 2 × 3। अब मैं एक 2 को, मतलब एक पेयर को यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ, 2√3 लिख सकती हूँ मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 प्लस माइनस 2√3/4, यही आ रहा है। अब अगर 2 से मैं डिवाइड दे दूँ सबको तो ये यहाँ पे बनेगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, यही बनेगा। कट आउट करके कॉमन निकाल के ऊपर से 2 को कॉमन निकालिए, मतलब एक तरह से क्या किया है मैंने यहाँ पे, देखो एक तरह से किया है कि अगर मैं 2 को यहाँ पे कॉमन निकालूँ तो इसमें कितना बचेगा
3 टाइम्स जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे √3, ओके, और नीचे 4 है, इस 2 से इस 2 को कट 4 से कट किया तो 2 टाइम्स, आंसर क्या है 3 + -√3/2, ठीक है। अक्स की वैल्यू आ गई है ना। अब अक्स की वैल्यू एक बार आपको क्या लेनी है, प्लस लेनी है, अक्स इज इक्वल टू 3 + √3/2, और एक बार आपको अक्स की वैल्यू क्या लेनी है 3 - √3/2, ये देखो प्लस माइनस चल रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 3 + √3/2, एक बनेगा 3 - √3/2, बन गया ना। यहाँ पे देखो रियल आ रही है वैल्यूज, यस रियल आ रही है, डिस्टिंक्ट आ रही है, हाँ डिस्टिंक्ट, अलग अलग वैल्यूज आ रही है ना। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी क्या होता है, कंप्लीट।